अगर मैं बात करूँ सबसे अनहेल्दी फॉर्म ऑफ फैट की तो वो है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स। जब वेजिटेबल ऑयल जैसे कॉटन सीड ऑयल या पाम ऑयल इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास किया जाए किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो लिक्विड ऑयल कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड फैट में, जैसे बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिनमें ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, ये फूड प्रोडक्ट्स के शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं क्योंकि ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसके वजह से इन फूड प्रोडक्ट्स का टेस्ट और स्मेल लंबे समय तक चेंज नहीं होता। तीसरा, ये फूड प्रोडक्ट्स को एक बटरी और क्रम्बली टेक्सचर और अपील देते हैं जिसकी वजह से ये टेस्टी लगते हैं और इनके मार्केट में डिमांड बढ़ती है। लेकिन ये ट्रांस फैट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक हैं क्योंकि ये हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, हमारे लिपिड प्रोफाइल को भी डिसरप्ट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी भी बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करते हैं। ये इतने नुकसानदायक हैं कि WHO ने डिक्लेयर किया कि ट्रांस फैट्स को सेफ फूड इंग्रेडिएंट नहीं माना जा सकता और हमारे टोटल एनर्जी इनटेक में 1% से ज़्यादा ट्रांस फैट का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये मैंडेटरी किया गया कि जितने भी पैकेज फूड या प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनके लेबल्स में, फूड लेबल्स में मेंशन होना चाहिए कि उनका ट्रांस फैट का कंटेंट कितना है। इस सब के बावजूद भी हमारा ट्रांस फैट का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हम अननोइंगली काफ़ी हिडन सोर्सेज में ट्रांस फैट्स को कंज्यूम करते हैं। इंडिया में जो सबसे मेजर सोर्सेज हैं ट्रांस फैट के, उसमें पहला आता है वनस्पति। वनस्पति एक हाइड्रोजनेटेड फैट है जिसमें कि 25 से 45% तक ट्रांस फैट्स होते हैं और घरों में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें पता है ये नुकसानदायक है। लेकिन कमर्शियल कुकिंग में जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। ऐसा बहुत से स्टडीज़ और रिसर्चेस बताते हैं। इसके अलावा जो फूड्स हम बाहर खाते हैं जैसे समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे, पाव भाजी, ये सभी फूड्स बिना फूड लेबल्स के होते हैं। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि इसमें ट्रांस फैट का कंटेंट कितना है या कुकिंग मीडियम, ऑयल या फैट कौन सा यूज़ किया गया है और कितनी मात्रा में यूज़ किया है। दूसरा है शॉर्टनिंग्स या हिंदी में से बोलते हैं मोइन, जो समोसे और कचौड़ी जैसी चीज़ों को खस्ता बनाता है क्योंकि इनके डो में फैट ऐड किया जाता है ताकि क्रम्बली या बटरी एक टेक्सचर और अपील इसमें दिया जा सके। कमर्शियल कुकिंग में अधिकतर जो शॉर्टनिंग या मोइन यूज़ होता है वो हाइड्रोजनेटेड फैट या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है जिसमें कि ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बेकरी गुड्स, ब्रेड्स, कुकीज़, बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा बेसेस, डोनट्स, इन सभी में शॉर्टनिंग ऐड की जाती है और ये हाइड्रोजनेटेड फैट या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होते हैं जिनमें ट्रांस फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो फ्राइड फूड्स हम बाहर खाते हैं खास करके नॉर्थ इंडिया में, छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ी, भजिए, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ला, जिनमें इंटेंस फ्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। जब कुकिंग ऑयल को लंबे समय तक हाई टेम्परेचर पे और रिपीटेडली गर्म किया जाए तो इन ऑयल्स में ट्रांस फैट्स फॉर्म हो जाते हैं और जब हम इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो हमारा ट्रांस फैट का इंटेक भी बढ़ता है। इसके अलावा जो फ्रोज़न फूड्स हैं, पैकेज फूड्स, प्रोसेस फूड्स, इनमें भी ट्रांस फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बाहर खाना खाने की ज़्यादा है तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए क्योंकि जितने बार हम बाहर खाना खा रहे हैं हमारी प्रोबेबिलिटी ट्रांस फैट के इंटेक की बढ़ रही है। दूसरा, जब हम बाहर खाएं तो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से या ऐसी चीज़ें जिनमें इंटेंस फ्राइंग हुई है उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तीसरी बात, अगर वेडिंग सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है और आपके सोशल आउटिंग्स या गैदरिंग्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उन केसेस में आपको घर से ही एक बैलेंस मील या होम कुक मील खा के चलना चाहिए ताकि आप वहाँ पर आपका इंटेक कम रह सके और अनहेल्दी जो चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें, उनसे आप बच सकें। इसके अलावा जो फूड पैकेजेस होते हैं उनमें जो लेबल्स हैं वो आपको चेक करना चाहिए कि उसमें ट्रांस फैट का कंटेंट कितना है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं हर वो चीज़ जिस पे लिखा हो ट्रांस फैट फ्री या ज़ीरो ट्रांस फैट
फैट वो आपके लिए हेल्दी हो। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, उसके पैकेजिंग पे लिखा हो सकता है ट्रांस फैट 0, मगर उसका जो टोटल फैट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप लार्ज वॉल्यूम में ये कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपको लेबल्स रीड करने चाहिए, सभी इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए और बाहर खाना खाने से बचना चाहिए। आपको ज़्यादा ध्यान देना है होम कुक्ड मील्स पे, बैलेंस मील्स पे, और ख़ास करके सीजनल ग्रीन्स और फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स को का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ट्रांस फैट के इंटेक को कम कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव कर सकते हैं, लॉन्जेविटी इंश्योर कर सकते हैं और मेटाबॉलिक डिजीजेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल। थैंक यू।